गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम भाषा और व्याकरण का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले जो 2 ऑनलाइन कक्षाएं हुई उनमें हमने पढ़ा कि भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है और मानक भाषा क्या होती है और अलग अलग उसके कितने रूप होते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। अब भाषा और व्याकरण के अंतर्गत एक और बिंदु आता है संपर्क भाषा। संपर्क प्लस भाषा नाम से ही आपको अनुभव हो रहा होगा या अवगत हो रहा होगा कि संपर्क की भाषा होती है, अर्थात हम एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं और जब हम बोलते हैं तो एक दूसरे के विचार जब हम प्रकट करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब वो हम विदेश में जाएंगे तो विदेशी भाषा के रूप में अर्थात विदेशी भाषा में करेंगे, और अपने देश में है तो अपनी भाषा के जो भी क्षेत्र है या जो भी हमारी जो पूरे भारत की जो भाषा है उसके अंतर्गत जो बोली जाती है और वो जो पढ़ी जाती है अर्थात हिंदी, उसमें संपर्क करेंगे। तो वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं वो संपर्क भाषा कहलाती है। अब हर देश की एक अपनी अलग संपर्क भाषा है। तो विश्व की जो संपर्क भाषा है वो अंग्रेजी है और भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, हिंदी है। हिंदी अगर आप पढ़ना और लिखना जानते हैं तो आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचार आप तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको विश्व में भ्रमण करना या विश्व में अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग देशों में जाना है तो वहाँ आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, अंग्रेज़ी इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर इंग्लिश आती है तो ही आप क्या कर सकते हैं, विदेशों में भ्रमण कर सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं। इसलिए संपर्क की जो भाषा होती है जिससे हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, वो भाषा कहलाती है संपर्क भाषा। अब बात करेंगे हम लिपि की। लिपि अर्थात वो ध्वनि चिन्ह होते हैं प्यारे बच्चों, जो किसी भी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कोई भी लिपि है वो उस भाषा को लिखने के काम में आती है। जैसे हिंदी है हमारी भाषा, संस्कृत है, मराठी है, गुजराती है, बिहारी है, भोजपुरी है, नेपाली है, हरियाणवी है, पहाड़ी है। अभी जो मैंने जितनी भी भाषाओं के नाम बोले हैं उन सब की एक ही लिपि है और वो है देवनागरी लिपि। यानी कि जितनी भी संस्कृत, मराठी, गुजराती, बिहारी, भोजपुरी, मारवाड़ी, पहाड़ी, हरियाणवी, नेपाली आदि सभी जो भाषाएं हैं वो कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं, देवनागरी में। तो अक्षरों या वर्णों को जो लिखकर प्रकट करने के लिए जिन प्रतीकों का या जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। अलग अलग लिपियां हैं, अलग अलग उनकी भाषाएं हैं। जैसे रोमन लिपि में अंग्रेजी, फारसी में उर्दू, बांग्ला में बांग्ला। इस प्रकार से जिन चिन्हों का प्रयोग किसी भी भाषा को लिखने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। तो एक साधारण सा रूप भी हो गया कि लिपि किसे कहते हैं, किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग या तरीका होता है वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। अब बात करेंगे, ये तो थी बात सभी जो हमने अभी तक पढ़ी वो सब की सब बातें थी, केवल भाषा के बारे में थी कि भाषा के कितने रूप होते हैं, कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, मानक भाषा, संपर्क भाषा, बोली, राजभाषा, मातृभाषा, ये सब हमने भाषा के अलग अलग बिंदु पढ़े। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण, ग्रामर। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है प्यारे बच्चों जो भाषा को शुद्ध रूप में हमें बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। यानी कि भाषा के शुद्ध रूप का अगर हमें ज्ञान करना है या ज्ञान लेना है
तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उस भाषा का व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। हर एक भाषा का अपना एक क्या होता है, व्याकरण होता है, उसके कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के तहत ही उस भाषा को मतलब शुद्ध रूप लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और ज्ञान प्राप्त होता है। तो व्याकरण भाषा को सही एवं व्यवस्थित रूप देकर उसके नियम प्रस्तावित करता है। व्याकरण के नियम से ही हम भाषा के सही रूप में प्रयोग करना सीखते हैं और उसका एक तरह से पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। अगर किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को अगर आप अपना मतलब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज करना है, अपने लैंग्वेज को एक अच्छा उत्तम रूप देना है, तो उसको उस भाषा का व्याकरण पढ़ना होगा, उसकी ग्रामर पढ़नी होगी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो। तो उसके लिए उस व्यक्ति को उसकी क्या पढ़नी पड़ेगी, व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। तभी हम उसके सही रूप का एक तरह से मतलब जानकारी ले सकते हैं। अब व्याकरण के अलग अलग विभाग बताए गए हैं कि अगर किसी व्याकरण को पढ़ना है तो आपको उसके अलग अलग विभाग पढ़ने होंगे, उसके अलग अलग उसके मतलब एक उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो हिंदी जो व्याकरण है उसके 3 विभाग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब वर्ण विचार, नाम से ही वर्ण के बारे में विचार करना, अर्थात वर्णों के बारे में। वर्ण अर्थात वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके ओर खंड नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाती है, वर्ण या अक्षर। तो अब वर्ण विचार में जो पहला जो इसका विभाग है वो होता है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हम क्या पढ़ेंगे, वर्णों या अक्षरों के उच्चारण के बारे में, उनके आकार के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में, उनको किस प्रकार से उनको डिवाइड किया गया, उनको वर्गीकृत किया गया है, उनके मेल से कैसे शब्द बनता है, तो शब्दों के बारे में। और इसके अंतर्गत ही स्वर और व्यंजन का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो हमारी वर्णमाला है वो किस में आती हैं, वर्ण विचार में ही आती हैं। तो वर्णमाला का अगर सही अध्ययन करना है हमें या वर्णमाला के बारे में जानकारी लेनी है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले वर्ण विचार पढ़ेंगे। अपनी पुस्तक में जो अगला अध्याय होगा, अगला जो चैप्टर होगा वो वर्ण विचार ही है, उसमें हम और भी इसका विस्तृत रूप पढ़ेंगे। अब दूसरा जो होता है विभाग होता है वो होता है शब्द विचार। अब जब छोटे छोटे वर्ण अर्थात वे ध्वनियाँ आपस में जब मिलती हैं तो एक शब्द का निर्माण करती हैं, शब्द का निर्माण करती हैं। क प्लस मैं प्लस ल, तो क्या बन गया, कमल। अब ये क्या बन गया, एक शब्द बन गया। अब इसमें अलग अलग ध्वनियाँ थी, क की, मैं की और ल की। तो अब शब्द की क्या हो गई, एक उत्पत्ति हो गई। तो शब्द विचार में हम पढ़ेंगे शब्द के भेद, उत्पत्ति, रचना, व्युत्पत्ति आदि संबंधी जो नियम होते हैं वो किस में आते हैं, वो शब्द विचार में आते हैं। अगला तीसरा नंबर है वाक्य विचार। अब जब वर्ण मिले तो क्या बना, शब्द, और शब्द मिले उनका एक व्यवस्थित रूप हुआ तो वो किस में बदल गया, वो एक वाक्य में बदल गया। अर्थात एक शब्दों का जो सार्थक समूह, अर्थात जो व्यवस्थित हो और सार्थक एक अर्थ देता हो, जिसका जो पाठक होता है वो पढ़ने वाला उसका अर्थ वो अच्छे से ग्रहण कर ले, उसको हम कहते हैं वाक्य। तो वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य के भेद, उनके संबंध, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण और वाक्य बनाने के जो नियम कि कैसे वाक्य बनते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं और विराम चिन्हों के बारे में विचार करते हैं। तो इसलिए
वाक्य विचार के अंतर्गत क्या आता है, वाक्य की पूरी जो रचना कैसे होती है, उसका आपस में कैसे संबंध होता है, वाक्य कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ विराम चिन्ह कैसे लगते हैं, और इस प्रकार से इनकी सब की जानकारी है वो हम किस में पढ़ते हैं, वाक्य विचार में। इसलिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि भाषा क्या होती है। भाषा से हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा की अलग अलग, जो हिंदी भाषा है उसकी अलग अलग उपभाषाएं होती हैं, उनकी बोलियां होती हैं, उसके बारे में पढ़ा। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये पढ़ा हमने। बोली जाने वाली जो ध्वनियों का जो लिखित रूप होता है वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है, वो पढ़ा हमने। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, ये पढ़ा हमने। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये सब हमने पढ़ा। इसलिए प्यारे बच्चों, मैंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई भी चीज़ या कोई भी बिंदु आपको समझ में अच्छे से ना आए तो प्लीज़ कांटेक्ट मी, और उसको अच्छे से समझें, करें और खुश रहें। बेस्ट ऑफ लक।